नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में देखेंगे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी आदि के क्षेत्र और इनका विस्तार। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मिट्टी पर आधारित 25+ MCQs। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े अन्य वीडियो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे ये सभी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश भारत के दक्षिण प्रायद्वीप का वह भूभाग है जहाँ विस्तृत भाग में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप का भाग है मध्य प्रदेश और इसमें विस्तृत भाग में अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी के प्रकृति निर्धारण में वहाँ की चट्टानों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियों में जैव पदार्थ की सर्वाधिकता पाई जाती है। भूमि की ऊपरी परत जो पेड़ को उगने, बढ़ने और जीवाश्म खनिज प्रदान करने के लिए कार्य करती है वही कहलाती है मिट्टी। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में विभक्त किया है। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में विभक्त किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी होती है इस क्षेत्र में। कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती हैं और मिश्रित मिट्टी इस एरिया में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में हम देखते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के जमने से हुआ है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होकर जमने के कारण हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। इधर हम मैप में देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो मैप है इसमें सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई गई है। सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी दिखाई देती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है, तो लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी का जो pH मान होता है वो होता है 7.5 से 8.5 के बीच। काली मिट्टी का जो pH है वो 7.5 से 8.5 के बीच होता है, इसलिए इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकार की होती है। एक बार हम इसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जो काली मिट्टी है उसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के लावे के जमने से होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए इस मैप में सर्वाधिक भाग पर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का काला रंग जो होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है। इसका pH मान जो है वो 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति क्षारीय होती है काली मिट्टी की। काली मिट्टी में जो चीज़ पाई जाती है वो देखें तो इसमें लोहा, चूना और फास्फोरस जैव पदार्थ और चूना और की प्रचुरता होती है और जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। इसमें गेहूं एवं सोयाबीन का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा काली मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 47% क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के लगभग 47% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। चूना और लोहा की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। इसमें गेहूँ और सोयाबीन का उत्पादन होता है। मालवा क्षेत्र में अधिकतर सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो वह काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है।
काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जो प्रतिशत है लगभग 47% है। रंग तथा मोटाई के आधार पर भी इस मिट्टी को 3 प्रकार में बांटा गया है। काली मिट्टी के भी 3 भाग हैं। वो कौन कौन से? एक होती है गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, 3 प्रकार की मिट्टी में काली मिट्टी को बांटा गया है रंग तथा मोटाई के आधार पर। 3.5% नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, चने, तिलहन, ज्वार की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह देखिए, यह है मैप में गहरी काली मिट्टी। यह अधिकतर नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें गेहूँ, चने, तिलहन, ज्वार की खेती बहुत ही उपयोगी होती है। इसके अलावा जो साधारण काली मिट्टी है वह 33% मालवा पठार में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है ये वाला। यह मिट्टी 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। यह जो मिट्टी है यह 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई में मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा छिछली काली जो मिट्टी है वह 7% है और सतपुड़ा, मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंतर्गत रबी व खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो छिछली काली जो मिट्टी है उसका क्षेत्र हमारा ये वाला है। तो इस मैप में हमने देखा है कि ये वाला जो क्षेत्र है वह गहरी काली मिट्टी का है। ये वाला पूरा क्षेत्र मालवा का जो है वह साधारण काली मिट्टी है और इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी जो क्षेत्र हैं इसमें छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ये रंग तथा मोटाई के आधार पर 3 भागों में काली मिट्टी को बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है। हमने देखा है कि ऐसे मैप रहता है, उसमें इस तरफ पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। तो मैप के अनुसार हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इधर वाला भाग जो ये वाला भाग है, पूर्व वाला भाग, वह है बघेलखंड और उसमें पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जो लाल पीली मिट्टी है इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपरदन के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में बघेलखंड स्थित है। हमने देखा है ये वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड कहलाता है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत मंडला, बालाघाट, शहडोल जिले भी आते हैं। लाल पीली मिट्टी गोंडवाना शैल समूह से निर्मित होती है। ये वाला जो क्षेत्र है यह जो है ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है और ये गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। यह मिट्टी लाल पीली एवं चॉकलेटी कलर की होती है। शुष्क और तर्र जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूटने से यह बनती है। यह मध्य प्रदेश के लगभग 33% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह है 47% और लाल पीली मिट्टी का लगभग जो परसेंटेज है वह है 33%। यह पाई जाती है पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी। आप मैप को ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में मैप रहेगा तो आप अच्छे से सभी आंसर दे पाएंगे। लाल पीली मिट्टी जो है इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। यह लाल पीली मिट्टी की विशेषता है कि यह अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। लाल रंग जो होता है मिट्टी का वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि काला रंग जो काली मिट्टी का होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है। तो लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। जो लाल पीली मिट्टी है इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में जो प्रमुख फसल उगाई जाती है वो होती है धान। छत्तीसगढ़ में इसका अधिकतर भाग है और ये बघेलखंड का जो भाग है इसमें धान की फसल अधिक होती है। लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है वो है 5.5 से 8.5 और काली मिट्टी का जो पीएच मान था वो था 7.5 से 8.5 और लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है वो है 5.5 से 8.5।
अगला हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। उत्तरी भारत में सर्वाधिक नदियों का क्षेत्र है हमारा, और यहाँ पे नदियों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है, और इसी क्षेत्र में हमारा है उत्तरी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। यह भुरभुरी होती है, इसके कण आपस में बनकर कोई ठोस सेल का निर्माण नहीं करते हैं। जलोढ़ मिट्टी गाढ़ तथा मृत्तिका के महीन कण तथा भालू पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हमारा है, कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है, इसमें यह पाई जाती है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी मध्य प्रदेश में 3% भाग में पाई जाती है। मिट्टी का प्रतिशत भी पूछा जाता है तो 47% मिट्टी काली मिट्टी है मध्य प्रदेश की, 33% लाल पीली मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है वो लगभग 3% भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, सरसों आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार में पाई जाती है: बांगड़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और भावर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के 3 रूप जो मध्य प्रदेश में है वो है बांगड़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और भावर जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद जो अगली मिट्टी है वो है कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा क्षेत्र में बिछाई गई कछारी मिट्टी कहलाती है। बाढ़ के दौरान जो नदियों द्वारा क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी होती है वो होती है कछारी मिट्टी। यह मिट्टी भी गेहूँ, कपास, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। यह भी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कछारी एवं मिश्रित मिट्टी अल्प मात्रा में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी जो है, इस मिट्टी में लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है, काली मिट्टी भी इसमें मिक्स होती है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यह हमारा जो क्षेत्र है टीकमगढ़ वाला, यह हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। मैप में देखिए, मुख्यतः इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे मक्का, ज्वार आदि फसलें उगाई इसमें जाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, सतना आदि जिलों में पाई जाती है। एक बार इसे वापस रिवाइज कर लेते हैं हम कि यह मिट्टी जो है मिश्रित मिट्टी, इसमें लाल पीली काली मिट्टी मिश्रण होता है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यह हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसमें मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः इस मिट्टी को मोटे अनाज के लिए उपयोगी माना जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। और ये जो क्षेत्र है इसमें हमारे जो ज़िले हैं वो है रीवा, पन्ना, सतना, टीकमगढ़ आदि। तो इन क्षेत्रों में मिश्रित मिट्टी की बहुलता पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा मिट्टी के बारे में डिटेल था। अब हम इसके बारे में कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो 5 प्रकार की पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। तो अभी हमने देखा था, ये मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का है, काली मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी, लगभग 47% भाग पर। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है? अभी हमने देखा था लोहे की अधिकता के कारण, चूने की अधिकता के कारण, कार्बन की अधिकता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो होता है लोहे की अधिकता के कारण। काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? अभी हमने देखा कि काली मिट्टी का जो pH मान होता है वो होता है 7.5 से 8.5 के बीच। तो ये होती है क्षारीय प्रकृति की। तो जो काली मिट्टी है वो होती है क्षारीय प्रकृति की। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। काली मिट्टी का pH मान कितना होता है? काली मिट्टी का जो pH मान है वो है 7.5 से 8.6 तक। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है? तो अभी हमने देखा है कि मालवा का क्षेत्र,
रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मालवा का पठार है इसमें सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड परिणाम है, तो इसका जो आंसर है वो है अवनलिका अपर्दन का। काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, उपरोक्त दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। काली मिट्टी के अन्य नाम हैं, उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? गहरी काली मिट्टी, छिछली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी को भी मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया है, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और साधारण गहरी काली मिट्टी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो है साधारण गहरी काली मिट्टी का। ये वाला जो क्षेत्र है ये साधारण गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है, तो वो है साधारण गहरी काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का रंग पीला किस कारण से होता है? लोहे की अधिकता के कारण, चूने की अधिकता के कारण, कार्बन की अधिकता के कारण या फेरिस ऑक्साइड के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल पीली मिट्टी का रंग पीला होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन जो है वो है दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण बुंदेलखंड जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र है दक्षिण बुंदेलखंड, और इसमें पाई जाती है काली मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट या उपरोक्त सभी। तो लेटराइट मिट्टी भी थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश के, तो वो पाई जाती है छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, दक्षिणी मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मध्य प्रदेश में, और पूर्वी मध्य प्रदेश में हमारा रहता है बघेलखंड का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वो है बघेलखंड का पठार। ये हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है और इसमें पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। आप मैप को बस दिमाग में रखिए, आपको सारे आंसर बनते जाएंगे। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों के द्वारा बहाई गई है और उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वह है जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों में। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी प्रकृति उदासीन होती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उत्तरी मध्य प्रदेश, उसमें 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये वाले क्षेत्र में 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोनों ही पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी जो है उसमें लाल पीली काली मिट्टी सभी मिक्स होती हैं और वो पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेलखंड का पठार। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है इसमें पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण बाढ़ द्वारा होता है? कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा है कि कछारी मिट्टी जो होती है वह नदियों में बाढ़ द्वारा लाई जाती है। इधर गंगा यमुना का जो है क्षेत्र है और इन्हीं के द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी होती है वही होती है कछारी मिट्टी। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? काली नाली कटाव, चद्दर कटाव, स्तरीकृत कटाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाली कटाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है? पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश या दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो हम मैप में देखते हैं कि ऊपर हमारा इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। इसका हम और इधर देख लेते हैं मैप पे ही। ये हमारा है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण।
तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। तो उत्तरी मध्य प्रदेश जो हमारा ये वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, वो हमारा है उत्तरी मध्य प्रदेश, कछारी मिट्टी का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। तो हमने देखा है कि मिट्टी जो है वो 7% भाग पर पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस जिले में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है हमारी बालाघाट क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें। खंडवा, धार और उज्जैन में हमारी पाई जाती है, ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। और ये वाले जो हमारा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है बालाघाट वाला, इसमें पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। मृदा के अपक्षरण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। रेंगती हुई मृत्यु, बहती मृदा, मृदा संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा के अपक्षरण को जो जाना जाता है वो कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश या दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो ये हमारा जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, इधर है पूर्व मध्य प्रदेश, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। तो जो ये हमारा है पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसमें पाई जाती है सबसे अधिक काली मिट्टी। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और उपरोक्त सभी। तो काली मिट्टी में उपरोक्त सभी तत्व पाए जाते हैं। लोहा भी इसमें होता है, चूना भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। मृदा अपरदन होता है बाढ़ की वजह से या नदी के द्वारा मृदा को बाहर ले जाने से। तो ये जो सबसे ज़्यादा समस्या है यह है मुरैना क्षेत्र में, इस जगह ये समस्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी जो होती है इस क्षेत्र में कपास अधिक उगाया जाता है, तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है, इसका जो आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है। मालवा का पठार निम्न में से किस मिट्टी का बना है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो ये जो हमारा है ये है उत्तरी मध्य प्रदेश, ये हमारा बुंदेलखंड, ये हमारा बघेलखंड और ये पूरा हमारा है मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र जो है, मालवा का पठार, वो हमारा काली मिट्टी से बना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।